हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम किसी गीता के श्लोक के साथ नहीं आए हैं। आज वक्त है कुछ रियल टाइम्स क्वेश्चंस का हल ढूंढने का, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम का आंसर ढूंढने का। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछा गया है पिछले वीडियो के दौरान। व्हाट्सएप में किसी किसी क्वेश्चन आया है, फेसबुक मैसेज में किसी किसी क्वेश्चन आया था, और यूट्यूब के कमेंट्स में कोई कोई क्वेश्चन आया था। तो वो सारे कुछ क्वेश्चंस मैंने इकट्ठा किया। एक दो क्वेश्चन ने तो मेरे एक भाई ने, जो मेरे एक फैमिली मेम्बर है, उन्होंने फ़ोन करके भी आस्क किया था। तो वो सारे क्वेश्चंस में, सारे मतलब कम ही हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या शादी बाधा बन सकता है मुक्ति के पथ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, आंसर तो नहीं है, क्योंकि शादी तभी बाधा बन सकता है मुक्ति के पथ में अगर आपका स्त्री या फिर आपके संतान आपको बांध ले इस जगत में और आपके लिए चीज़ें मुश्किल बना दे। मतलब आपको वो सब कार्य और क्रियाओं को संपन्न करने ना दे और या फिर करने में बाधा दे, तो फिर वो बाधा बन सकता है मुक्ति के पथ में। अब क्या कर्म? तो मतलब स्पिरिचुअल जो कर्म होते हैं, भगवान के बारे में सोचना, क्योंकि आप मुक्ति मतलब आप भगवान के पास जाना चाहते हो। तो भगवान के पास अगर जाना चाहते हो तो उनके बारे में सोचना होगा, उनके लिए कार्य करना होगा। तो उसमें अगर जो भी बाधा डालेंगे तो वो सभी बाधा होंगे। तो अगर शादी आप देख रहे हो कि आपकी स्त्री और संतान कोई ऐसा है, तो फिर हाँ, बाधा है। इसलिए शादी के समय बहुत ही सोच समझ कर स्त्री चुनना, या फिर जो बड़ भी है, हस्बैंड भी वाइफ भी सेम, तो बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करना चाहिए। तो सेकंड, भगवान के पथ, भगवान के पाठ पढ़ते हो और बर्थडे पार्टी पे डांस भी करते हो, ये कैसा भक्ति हुआ? ओह हाँ, सॉरी, ये भी एक क्वेश्चन था जो मुझे एक मेरे फैमिली मेम्बर ने पूछा था कि एक्चुअली मेरा बर्थडे था और मैंने उसमें डांस भी किया था। तो उन्होंने पूछा था कि क्या यार, मैंने देखा तुम भगवत गीता के वीडियो कर रहे हो और बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे हो, इसमें ये कैसा भक्ति हुआ भला? तो इसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भगवत गीता है वो हमें ये कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलता। भगवत गीता हमें बर्थडे पार्टीज़ को छोड़ने को नहीं बोलता, वो हमें नाचना छोड़ने को नहीं बोलता, वो गाना भी छोड़ने को नहीं बोलता। भगवत गीता सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें वो सब चीज़ें छोड़ने को बोलता है जो हमारे लिए बुरा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा है, हमारे संसार के लिए बुरा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। तो वो सारी चीज़ें छोड़ने को बोलता है। अपने हेल्थ के लिए अच्छा जो नाच होता है या फिर जो गाना करना होता है, वो सब वो छोड़ने के लिए नहीं बोलता। तो आपको अपनी कुछ भी हॉबीज़ को छोड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है भगवत गीता पढ़ने के लिए। आप अपना लाइफ एंजॉय कीजिए, पर सिर्फ भगवान के बानी के साथ। तो अगर मैं अपना डांस बर्थडे पार्टी में डांस करता हूँ तो इसमें कुछ भी बुरा बात नहीं है। आपको भी कोई बुरा होने का, बुरा मानने का ज़रूरत नहीं है जब आप कोई ऐसी चीज़ करो। मतलब समझो मेरी बात को, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप गीता पढ़ रहे हो, आप भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हो, मतलब आपको सब कुछ छोड़ना होगा। ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। सब कुछ ठीक रख के भी आप इस पथ में अग्रसर कर सकते हो। और मतलब कर्म संन्यास जिसे कहते हैं, कर्म तो करोगे, सब कुछ करोगे, सब कुछ, लिटरली सब कुछ। बीए, जो शादी, और फिर जो बंगाली में बोलता है बीए, तो और पर उन सभी चीज़ों से बंधना नहीं है। इतना ही बस कहना था। तो इसमें कोई गलती नहीं है बर्थडे पार्टी में डांस करना, इससे हेल्थ और मन दोनों अच्छा अच्छा होता है। थर्ड क्वेश्चन, वेज इंपॉर्टेंट है गीता पढ़ने के लिए? देखिए, गीता पढ़ने के लिए तो वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉन वेज खाकर भी आप गीता पढ़ सकते हो। पर अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को, मतलब जो मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित है, ये शरीर तो, और सूक्ष्म शरीर ये होता है स्थूल शरीर, तो इस स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर को अगर आप नियंत्रण करना चाहते हो तो वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेज स्वात्विक होता है और स्वात्विक खाद्य खाने से हमारे स्वात्विक गुणों का उत्पन्न होता है, इससे चीज़ें बहुत अच्छा होता है। फोर्थ क्वेश्चन, कब और कैसे गीता पढ़ना चाहिए? गीता पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, आप जब भी पढ़ सकते हो। और कैसे मतलब, आप चाहे तो आप पहले अध्याय से शुरू करके पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो आपके इंटरेस्ट के अनुसार अपना चैप्टर चूज़ कर सकते हो और बीच में भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उतना भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब कभी भी ये पढ़ सकते हो। और कब और कैसे, और कैसे मतलब थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन कीजिएगा गीता पढ़ने का समय, बस इतना ही। फोर्थ क्वेश्चन, मैं मन को शांत नहीं कर पाता गीता के श्लोक पढ़कर भी, क्यों? मतलब मन को शांत नहीं कर पाता गीता के श्लोक पढ़कर भी, गीता के श्लोक पढ़कर भी मन को शांत नहीं कर पाते। हाँ, मन शांत नहीं होगा,
सिर्फ और सिर्फ गीता के श्लोक पढ़ने से मन कभी भी शांत नहीं होगा, क्योंकि मन को शांत करने के लिए गीता के श्लोक सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उस श्लोक के जो मीनिंग्स है उसको आत्मसात करना होगा, उसका जो उसमें जो नॉलेज निखर कर आ रहा है उस नॉलेज को आत्मसात करना होगा। तभी तभी केवल आपका मन शांत हो पाएगा, बहुत सारे ट्राई और या फिर कोशिश के बाद। तो सिर्फ और सिर्फ श्लोक नहीं, उससे जो नॉलेज निकलता है उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। सिक्स क्वेश्चन, क्या गीता स्मृति शक्ति बढ़ा सकता है हमारे बच्चों की? ज़रूर। स्मृति शक्ति क्यों, और भी बहुत कुछ बढ़ा सकता है अगर आप अपने बच्चों को गीता पढ़वाना अभी से सिखाओगे। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है ये। तो स्मृति शक्ति ना बहुत कुछ उनके जो जीवन है बहुत परिवर्तन लाएंगे उनके जीवन में। तो सिर्फ स्मृति शक्ति नहीं, और भी बहुत कुछ बढ़ा सकता है। सेवेंथ क्वेश्चन है, भाई मेरा बीबी बहुत विरोध करता है इन चीज़ों की, मैं क्या करूँ? इन चीज़ों की मतलब ये शायद मुझे मैसेंजर में किसी ने पूछा था। इन चीज़ों की मतलब किन चीज़ों की? गीता पढ़ने की? ओके। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में विश्वास रखते हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो कितना भी विरोध आए आपको उसका अगेंस्ट फाइट करना होगा। आपको ये पता नहीं, हम जो सब स्पिरिचुअल मतलब जो सभी इन चीज़ों के बारे में केयर करता है, ऐसे भगवद गीता, भगवान, मतलब जो कि ना प्योर थिंग्स है, जो लोग इन सभी में थोड़ा सा प्रयास करता है, तो उन लोगों को कितना कितना परेशानी झेलना पड़ता है। बहुत सारे परेशानी होते हैं। मैं 19-20 साल का एक लड़का हूँ। तो अगर मैंने जब छोड़ा था नॉन वेज, तो आपको पता नहीं मुझे कितना विरोध सुनना पड़ा था। इनफैक्ट अभी भी सुनना पड़ता है, बहुत विरोध मेरे खुद के पेरेंट्स से, तो और फैमिली मेम्बर्स से। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से पहले के मतलब आप समझ रहे हो, विरोध होगा, आपके अगेंस्ट बहुत लोग होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो सब मटेरियलिस्टिक है। 99.9% लोग मटेरियलिस्टिक है, और सिर्फ 0.1% लोग ही ऐसे होते हैं जो मुक्ति के योग्य होता है, जो कि ना इस जन्म और मृत्यु का जो दुख भरा संसार है उनसे मुक्त होने का एबिलिटी रखता है। ऐसे 0.1% लोग ही है। तो अगर आप उन 0.1% लोगों में हो, तो आप में इतना शक्ति होना आवश्यक है जिससे आप इस सबका कुछ जो आपके अगेंस्ट होंगे तो उन सबका विरोध कर सको, उनके अगेंस्ट फाइट कर सको। फाइट मतलब युद्ध नहीं, फाइट मतलब एक कैरेक्टर में एक रिजिडिटी, कैरेक्टर में एक डिटर्मिनेशन। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, हे अर्जुना गेट अप एंड फाइट विद डिटर्मिनेशन, शक्ति के साथ लड़ो। तो वो हमें करना होगा, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ फाइट तो हमें अवश्य करना होगा। तो बस इतना ही, और कोई ना, अभी तक और कोई प्रश्न नहीं है। और हाँ, तो इतना ही था आज का क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन और आंसर का अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप चाहो तो आप लाइक कर सकते हो। तो एक्चुअली अच्छा लगता है, पर आप चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हरे कृष्णा।